हेलो फ्रेंड्स, मैं ओजस मेहता फ्रॉम सार्थक ट्यूटोरियल्स। स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर आगे बढ़ाते हुए हमने इंडेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने देखा था कि फिक्स बेस इंडेक्स नंबर किस तरीके से कैलकुलेट होता है, चेन बेस इंडेक्स नंबर किस तरीके से कैलकुलेट होता है। अब आज का जो टॉपिक है वो क्या है? इट इज रिलेटेड टू conversion of index number, that is conversion of fixed base index number into chain base index number and vice versa। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बताते हैं कि how to convert a fixed base index number into chain base index number। अब उसके लिए एक फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा है बोर्ड पे, वो फॉर्मूला आपको यूज करना है। देखो, चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर, आपको चेन बेस इंडेक्स नंबर ढूंढना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100 बराबर है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब उसमें क्या है, दो चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन में आपको बेस ईयर मेंशन नहीं किया है, मींस इफ बेस ईयर इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, देन इन दैट केस चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द फर्स्ट ईयर इज टू बी टेकन एज व्हाट? 100 बराबर है। लेकिन इफ बेस ईयर इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन इन दैट केस fixed base index number of the first year will be equal to chain base index number, means chain base index number first year का क्या हो जाएगा? It will be equal to the fixed base index number of the first year। कब? जब आपको base year question में mention किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है if base year is mentioned in the question, then fixed base index number of first year will be taken as its chain base index number। मतलब जो भी फर्स्ट ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर होगा, वही का वही क्या होगा? चेन बेस इंडेक्स नंबर। कब? जब आपको बेस ईयर मेंशन किया है, और बेस ईयर जब मेंशन नहीं किया है, तब आपको चेन बेस इंडेक्स नंबर इनिशियल ईयर का, मतलब फर्स्ट ईयर का कितना लेने का? 100। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दिया गया है और उससे आपको चेन बेस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। तो देखिए, ये बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। कन्वर्ट द फॉलोइंग फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इनटू चेन बेस इंडेक्स नंबर बराबर है। तो यहाँ पे आपको डेटा दिया है ईयर और इंडेक्स नंबर। समझना, ये कौन से इंडेक्स नंबर है? इट इज fixed base index number, because we are required to find what? chain base index number। ठीक है, तो ये 2009 से लेके 2014 का सभी ईयर दिए हैं और उसके फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दिए गए हैं। अब आपको करना क्या है? ये फिक्स बेस को कन्वर्ट किसके अंदर करना है? चेन बेस इंडेक्स नंबर में। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन में उन्होंने कहीं पे भी बेस ईयर मेंशन नहीं किया है। अब जब भी बेस ईयर मेंशन नहीं किया होगा, तब हम फर्स्ट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर कितना लेंगे? इट विल बी टेकन एज व्हाट? 100। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे चेन बेस इंडेक्स नंबर, उसका फॉर्मूला क्या है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब यहाँ पे बेस ईयर मेंशन नहीं था, तो फर्स्ट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर हम कितना लेंगे? इट विल बी टेकन एज व्हाट? 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझना, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर। अब 2010 के लिए करंट ईयर कौन सा है? 2010। ठीक है, अब उसके लिए प्रीसीडिंग ईयर कौन सा हो जाएगा? 2009। तो
यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर 132 डिवाइडेड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर 120 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाए 100। उसी तरीके से नेक्स्ट ईयर के लिए 96 डिवाइडेड बाय 132 इंटू 100। उसी तरीके से नेक्स्ट ईयर के लिए 144 डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर 138 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 100 और लास्ट में 108 डिवाइडेड बाय 138 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार। तो देखो 132 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 इट कम्स टू 110। 96 by 132 into 100 it comes to 72.73. 144 divided by 96 into 100 it comes to 150. ठीक है, फिर 138 divided by 144 into 100 it comes to 95.83. and last 108 divided by 138 into 100 तो ये आ जाएगा 78.26 बराबर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्या किया कि चेन बेस इंडेक्स नंबर ढूंढने के लिए फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। और सबसे पहले साल के लिए बेस ईयर मेंशन नहीं किया था, इसलिए मैंने चेन बेस इंडेक्स नंबर क्या ले लिया 100 और फिर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर अपॉन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। हर एक में ऐसे कैलकुलेशन समझ में आया फ्रेंड्स? क्लियर? ओके। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है कि जिसमें आपको फिक्स बेस इंडेक्स नंबर कन्वर्ट करना है चेन बेस इंडेक्स नंबर के अंदर। फॉर्मूला क्या था? चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू व्हाट? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर अपॉन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है। The wholesale price index number with base year 2007-8 are as follows। मतलब ये क्वेश्चन में बेस ईयर मेंशन किया है। कंप्यूट चेन बेस इंडेक्स नंबर और आपको यहाँ पे डेटा दिया है 2008-9 से लेके 2015-16 तक और ये जो सारे इंडेक्स नंबर आपको दिए गए हैं वो कौन से हैं? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। अब आपको वापस क्या कैलकुलेट करना है? चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो आपका फॉर्मूला यही रहेगा, चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन समझना यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में बेस ईयर मेंशन किया है। अब इफ बेस ईयर इज मेंशन इन द क्वेश्चन देन fixed base index number of first year will be taken as its chain base index number। मतलब ये फर्स्ट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर उतना ही होगा जितना उसका क्या है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सेम टू सेम लिख देंगे, दैट इज 126 बिकॉज बेस ईयर हैज बीन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करेंगे? वापस वही फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये अब फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर है 130.8 डिवाइडेड बाय 126 मल्टीप्लाइड बाय 100। उसी तरीके से 143.3 डिवाइडेड बाय 130.8 इंटू 100। फिर 156.1 डिवाइडेड बाय 143.3 इंटू 100। फिर 167.6 डिवाइडेड बाय
156.1 मल्टीप्लाइड बाय 100, फिर 177.6 डिवाइडेड बाय 167.6 इंटू 100, 181.2 बाय 177.6 इंटू 100, और लास्ट में 177.2 डिवाइडेड बाय 181.2 मल्टीप्लाइड बाय 100. हर एक में फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100. अब कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी से. तो ये 103.81, 143.3 divided by 130.8 into 100, 109.56, 156.1 divided by 143.3 into 100, 108.93, 167.6 divided by 156.1 into 100, 107.37, 177.6 divided by 167.6 into 100, 105.97, 181.2 divided by 177.6 into 100, 102.03, और फिर 177.2 divided by 181.2 into 100, it comes to 97.79. बराबर है फ्रेंड्स. ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में केवल एक चीज का डिफरेंस है. लास्ट क्वेश्चन में बेस ईयर मेंशन नहीं था, तो हमने इनिशियल ईयर का चेंजेस इंडेक्स नंबर कितना लिया 100, और ये वाले क्वेश्चन में बेस ईयर मेंशन है, तो इनिशियल ईयर का जो फर्स्ट फिक्स बेस इंडेक्स नंबर होगा वही का वही क्या हो जाएगा, चेन बेस इंडेक्स नंबर हो जाएगा. समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ओके. ओके फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया कि हाउ टू कन्वर्ट फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इनटू चेन बेस इंडेक्स नंबर. अब रिवर्स सिनेरियो ले लेते हैं कि अगर आपको चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया है और आपको क्या ढूंढना है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला के आपको यही फॉर्मूला से पता चल जाएगा. समझना, आपको क्या ढूंढना है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर. तो ये है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर. ठीक है, अब इसको आपको ढूंढना है, तो आप क्या करोगे, ये ढूंढने के लिए बराबर है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर के लिए चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर, ये यहां पे आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, और ये 100 यहां पे मल्टीप्लाई में है, यहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, मतलब ये चीज मुझे ढूंढना है, दैट विल बी इक्वल टू चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर डिवाइडेड बाय ये 100 जो मल्टीप्लाई में था, इस बार जो अगर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो आपका फॉर्मूला क्या करना है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर इज इक्वल टू व्हाट, चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, ओके. अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं. यहाँ पे आपको चेन बेस इंडेक्स नंबर कुछ फूड आइटम्स का दिया है,
from the year 2008-9 to 2015-16. Compute fixed base index number. Take 2007-8 as base year. अब वापस यहाँ पे क्वेश्चन में बेस ईयर मेंशन किया है. अब जब भी क्वेश्चन में बेस ईयर मेंशन किया हो तो इनिशियल ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर और चेंज बेस इंडेक्स नंबर दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा. दोनों क्या रहेगा? सेम. ठीक है, ओके. अब देखो यहाँ पे आपको ये ईयर और ये इंडेक्स नंबर दिए हैं. याद रखना फ्रेंड्स, आपको कन्वर्ट क्या करना है? कंप्यूट फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है, मतलब आपको फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ढूंढना है. मतलब ये जो क्वेश्चन में आपको दिया है वो क्या होगा? इट विल बी व्हाट? चेन बेस इंडेक्स नंबर. ठीक है, अब मेरे को ढूंढना है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं. फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इज इक्वल टू चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 100. मतलब चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, ओके फ्रेंड्स. अब देखो वापस यहाँ पे बेस ईयर मेंशन है, तो जो भी पहला साल होगा, मतलब 8-9 जो मेरा फर्स्ट ईयर है, उसका चेन बेस इंडेक्स नंबर और फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो यहाँ पे ये जो चेन बेस इंडेक्स नंबर है उतना ही यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर. बराबर है? ठीक है, that is whatever is the chain base index number itself will be the fixed base index number of the first year. Okay, अब यहाँ पे समझना, आपका फॉर्मूला क्या बताता है? 2009-10 के लिए मैं बात कर रहा हूँ. चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, चेन बेस कितना है? 115.28 इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर. अब इसका प्रीसीडिंग ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर क्या है? 134.8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 100. अब मुझे यहाँ पे हर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिकॉज द आंसर ऑफ दिस will be useful in my next calculation. So 115.28 into 134.8 divided by 100, तो ये आ जाएगा 155.40. नेक्स्ट, चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर कितना है? 115.57 मल्टीप्लाइड बाय 155.40, that is fixed base index number of the preceding year divided by 100. ठीक है, तो that will be equal to what? 115.57 into 155.4 divided by 100, तो ये आता है 179.60. उसी तरीके से चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर 107.29 into fixed base index number of the preceding year 179.60 divided by 100, तो 107.29 into 179.60 divided by 100, 192.69. फिर चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर into fixed base index number of the preceding year divided by 100, 109.91 into 192.69 divided by 100, it comes to 211.79. Next, in a similar manner, 112.80 into 211.79 divided by 100, तो 112.80 into 211.79 divided by 100, 238.90. याद रखना,
जब भी आप फिक्स बेस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हो करंट ईयर का, उसमें आपका प्रीवियस ईयर का आंसर इट विल बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इन द नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे वापस 106.24 into 238.90 divided by 100. So 106.24 into 238.90 divided by 100, 253.81 और लास्ट में 102.48 into 253.81 divided by 100. So 102.48 into 253.81 divided by 100, 260.10. बराबर है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या चीज ध्यान रखना है, द आंसर ऑफ 1 ईयर will be useful for the calculation of answer of next year. बराबर है? ठीक है, समझ में आया? तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हाउ टू कन्वर्ट चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर और फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इनटू चेन बेस इंडेक्स नंबर। याद रखना, आपको फॉर्मूला एक याद रखना है, कौन सा वाला, फिक्स बेस से चेन बेस का क्या होता है, चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर इज इक्वल टू fixed base index number of the current year divided by fixed base index number of the preceding year multiplied by 100। और यही फॉर्मूला से आप फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर का फॉर्मूला कर सकते हो, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर डिवाइडेड बाय 100। समझ में आया? तो दोनों में से एक ही फॉर्मूला फर्स्ट वाला याद रखो, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर बेस ईयर मेंशन नहीं किया है तो चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ फर्स्ट ईयर विल बी टेकन एज व्हाट, 100, एंड इफ बेस ईयर इज मेंशन्ड देन इन द फर्स्ट ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर एंड चेन बेस इंडेक्स नंबर बोथ विल बी व्हाट, इक्वल। समझ में आया? ओके फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले। वी आर टेकिंग लेक्चर्स टॉपिक आफ्टर टॉपिक, एक एक टॉपिक का हम लेक्चर्स ले रहे हैं ताकि आप कैलकुलेशन आपको समझ में आए, मेथड आपको पता चले। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं, नाउ यू कैन वर्क आउट एक्सरसाइज 1.2 एज होमवर्क, because in entire exercise 1.2 all the questions are relating to converting chain base into fixed base or fixed base into chain base। बराबर है फ्रेंड्स? ठीक है, वापस से एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को वीडियो भेजें ताकि उसको भी पता चले कि किस तरीके से, किस मेथड से हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, which is the easiest way to understand for student। स्टूडेंट्स आसान तरीके से ये सब कुछ समझ सकता है। बराबर है? पता चला? ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।